शो की शुरुआत करते हैं एले नाइट आते हैं सबसे पहले रिंग में और वो बोलते हैं कहाँ है रोमन रेंस एक दोगला इंसान है, उसकी हिम्मत नहीं है मेरे सामने आने की और वो चैंपियन डिजर्व ही नहीं करता। एक हफ्ता आता है, 2 हफ्ता गायब रहता है और मैं अगर चैंपियन बन जाऊंगा तो मैं इस रो पर रो जाऊंगा। तभी वहां पर आ जाते हैं सोलो सिंकोवा यूनिवर्स के सामने से निकल के, और जैसे ही सोलो सिंकोवा रिंग के अंदर बढ़ते हैं तो ऊसोस का भी म्यूजिक हिट हो जाता है और जे ऊसो और जिमी ऊसो भी आ जाते हैं। फिर शुरू में ही पता लगने लगा था, थोड़ा सा शक हो गया था कि शायद इनका आज मेन इवेंट होगा और वही हुआ। एले नाइट और सोलो सिंकोवा ने चैलेंज कर दिया ऊसो भाइयों को कि आज के मेन इवेंट में तुम मिलो हमसे, और ऊसोस ने भी एक्सेप्ट करा। फिर आज के मेन इवेंट में इन दोनों के बीच में मैच हुआ था। मैं आपको बताता हूँ मैच में क्या हुआ, कौन आया कौन नहीं आया। मैं अभी आपको सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ लिख लिख के नहीं, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे मेन इवेंट में क्या हुआ। क्योंकि ये मेन इवेंट हुआ है तो मैं आपको मेन इवेंट में ही बताऊंगा, मतलब मैं वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ आपको कि इस मैच में क्या हुआ था फिर आगे। लेकिन बूसोस के साथ जेका फाटू कहीं भी नहीं दिख रहे थे, ना रोमन रेंज दिख रहे थे। रोमन रेंज तो नेक्स्ट वीक आने वाले थे लेकिन जेका फाटू नहीं आए थे। फिर हमें नेक्स्ट शो का ओपन करते हैं ये एक मैच के साथ, रोक्सन परेस वर्सेस स्टेफनी वैकेर के बीच में मैच था। स्टेफनी वैकेर रेसलमेनिया के बाद अपना पहला मैच लड़ रही थी मंडे नाइट रो पे। कम से कम अप्रैल में से 4-5 महीने बाद इन्होंने मैच लड़ा, तो ऑफिशियली सी बात है कि स्टेफनी वैकेर ही इस मैच में जीतनी थी और वही हुआ। स्टेफनी वैकेर ने ही जीत निकाली इस मैच में। फिर मैच के बाद लिव मॉर्गन ने अटैक करने का सोचा स्टेफनी वैकेर पे, तो वो जब रिंग में जा रही थी तो बेकी लिंच आ गई और बेकी लिंच ने बचाया स्टेफनी वैकेर को। लिव मॉर्गन का उन्होंने पैर खींचा और फिर उन्होंने लिव मॉर्गन को रिंग स्पॉट्स पर दे के मारा। इससे ये बात तो साबित होती है कि बेकी लिंच और लिव मॉर्गन का मैच भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। फिर हमें दोबारा से फेस टू फेस देखने को मिला लिव मॉर्गन और स्टेफनी वैकेर का। डब्ल्यूडब्ल्यू वाली हमें 3 हफ्तों से दिखा रही है और अब दोबारा दिखा दिया था ये फेस टू फेस। इन दोनों का मैच भी हमें बहुत जल्द, क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यू वाले सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ही बुक कर दे। और मैं आपको बता दूं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आ चुका है, वो रो के बाद ही रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन इंडिया में तो हमें जब ही देखने मिलेगा शनिवार को। पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने रिकॉर्ड क्यों कर लिया स्मैकडाउन। फिर हमें नेक्स्ट शो पे दिखाया जाता है डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का टूर्नामेंट, जिसमें होते हैं रे फिनिक्स लड़ने वाले थे आज ड्रैगन ली से। और सच बताऊं पूरे रो पे सबसे अच्छा 5 स्टार मैच था ये, इनसे अच्छा कोई भी मैच नहीं था जितने भी मैच हुए हैं। और सबसे बढ़िया मैच था, इतने अच्छे अच्छे मूव्स लग रहे थे, मतलब ये एक 5 स्टार मैच था। आपको अगर आपने मंडे नाइट रो देखा नहीं है तो आप जाके ये मैच जरूर देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, इतना क्लासिक और 5 स्टार मैच था इनके बीच में। आज 2 लुचाडोर्स के मैच हुए थे टूर्नामेंट में और फिनाले में 2 जने पहुंच गए हैं, मैं भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिर मैच के बाद ड्रैगन ली ने इज्जत दी रे फिनिक्स को। फिर हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि WWE में 9 तारीख मतलब 9 अगले महीने 14 तारीख को कोई आने वाला है, लेकिन ये एक विमेंस रेसलर है, पता नहीं कौन आने वाला है। कौन है सितंबर में जो अपना रिटर्न करेगा WWE में, न्यू सुपरस्टार है, पता नहीं कौन है। अभी हमने देखा बिग कैश ने भी ऐसे ही टीज करा था, उनका रिटर्न हुआ। फिर हमने बैरन कोर्बिन को भी देखा था, लग रहा था कि डैनहाउजन के साथ आएंगे वो, लेकिन नहीं, वो अकेले आया। लेकिन अब ये है कौन, ये तो मुझे अभी वुमेन्स ही लग रही है। ये हमें सितंबर की 14 तारीख को पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट हमें शो पे देखने को मिलता है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। रिंग पे आते हैं एडम, फिर पहले एडम कोल बुलाते हैं ओबा फेमी को, ओबा फेमी रिंग में आते हैं और उनके साथ साथ ब्रॉन ब्रेकर भी आ जाते हैं। फिर ब्रॉन ब्रेकर बोलते हैं कि तुमने तो मैं सैटरडे नाइट मैन इवेंट में देखूंगा, क्योंकि मैं हूँ डब्ल्यूडब्ल्यू का फ्यूचर,
तुम नहीं हो। मैं शुरू से ही ये लोग मुझे फ्यूचर बोलते हैं। तभी ओबाफेमी बोलते कि ब्रोक लेसनर ने भी मुझे फ्यूचर बोला था। और तुम्हें तो मैं सैटरडे नाइट मैन इवेंट में बता दूंगा कि कौन WWE का फ्यूचर है कौन नहीं। फिर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाती है तो ब्रॉन ब्रेकर ओबाफेमी पे अटैक कर देते हैं। उनके वो पहले एक जोरदार मुक्का मारते हैं, मुक्के पे मुक्के मारते हैं, दोनों 3-4 ऐसे ही मुक्के मार रहे थे। फिर ऑस्टिन थ्योरी पता नहीं कहाँ से आते हैं और ऑस्टिन थ्योरी भी मिल के मार रहे थे। ओबाफेमी को ऑस्टिन थ्योरी भी पेल रहे थे और हमारे ब्रॉन ब्रेकर दोनों ही मिलके मार रहे थे। लेकिन ओबाफेमी बाहर फेंकते हैं ब्रॉन ब्रेकर को और ऑस्टिन थ्योरी को उठा के पटक देते हैं टेबल के आर पार और बोल देते हैं सैटरडे नाइट मैन इवेंट में तू नहीं बचने वाला मुझसे। सैटरडे नाइट मैन इवेंट 6 सितंबर को आने वाला है, देखते हैं इनमें से कौन जीतेगा। फिर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है बिग कैश बनाम जवान। जवान और बिग कैश के बीच में एक मैच था जो 3 हफ्तों से बिग कैश जवान पे अटैक कर रहे थे। बड़ी आसानी से जवान को हरा दिया बिग कैश ने इस मैच में। कम से कम 5-6 मिनट ही टिके होंगे वो जवान है फिर इनके सामने। फिर वहाँ पर जजमेंट डे आ गई जवान पे अटैक करने के लिए। मेरे ख्याल से जजमेंट डे बिग कैश को अपनी टीम में लेना चाहती है, इसलिए बार बार ये दिखाया जा रहा है। फिर हमें नेक्स्ट शो पे दिखाया जाता है फैंटा और ये इन AAA के सुपरस्टार ये हड्डी का ढांचा कार्टून नेटवर्क जैसा। इनके बीच में WWE वाले पता नहीं है ऐसे सुपरस्टार को क्यों लाते हैं। रॉयल रंबल में भी AAA के सुपरस्टार इतने सारे आ गए थे और ये कार्टून नेटवर्क का ढांचा, ये मुझे बहुत ही बुरा लगता है। इसके बारे में मैं आपको क्या बात करूं। लेकिन WWE वालों ने इनको मंडे नाइट रो पे लाए और फैंटा के खिलाफ लड़वाया, तो ये तो पता ही था कि कौन जीतने वाला है। इन हड्डी का ढांचा तो कभी भी नहीं जीतने वाला था कार्टून नेटवर्क जैसा, इसलिए इस मैच को जीत पाई फैंटा ने। और फैंटा इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। और फाइनल में किसका मैच होने वाला है मैं आपको बताता हूँ, भाई और भाई। हाँ जी, फैंटा और रे फिनिक्स भाई है, ये दोनों अब नेक्स्ट वीक लड़ने वाले हैं। फिर हमें मेन इवेंट दिखाया जाता है ऊसोस और सोलो सिंकोवा के बीच में। मेन इवेंट शुरू हो जाता है। सबसे पहले एले नाइट और जिमी ऊसो शुरुआत करते हैं, लेकिन बीच में एंड में आ जाते हैं रोइस कीस। सोलो सिंकोवा और जे ऊसो को स्पीयर मार देते हैं, बैरिकेड को तोड़ देते हैं। और रिंग में 2 जने आ रखे थे, मैं आपको बता दूं ये NXT में आते थे पहले ये दोनों ही। इनके नाम अभी बता नहीं है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन ये तीनों आके मिलके मारते हैं और इनको पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है कि शील्ड 2.0। मैं अभी आपको कल बताऊंगा इसके बारे में। जे ऊसो को भी इन्होंने बहुत मारा स्टील स्टेप से, आप देखिए जे ऊसो कैसे पड़े हैं। जिमी ऊसो को देखिए, उनको तो लिटरली अनाउंसमेंट टेबल के पार कर दिया। और एले नाइट को भी उन्होंने मारा, ये एले नाइट और सोलो सिंकोवा को भी उन्होंने मारा। लेकिन एले नाइट और सोलो सिंकोवा तो उनके साथ थे, पता नहीं उनको क्यों मारा। आज का आपको मंडे नाइट रो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत शानदार लगा। और नेक्स्ट वीक के मैच देख लीजिए आप, भाई और भाई लड़ने वाले हैं, फैंटा और रे फिनिक्स। और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप होने वाली है सोल रूका बनाम रकेल के बीच में। और हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस फाइनली आ जाएंगे नेक्स्ट वीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।